फिर 2024 का चुनाव हुआ, मेरे इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है, हम एक एक विधानसभा का इलेक्शन मैनेज करने का 2-2 करोड़ रुपया लिया करते थे किसी टाइम पे। आपको अगर इलेक्शन लड़ना आ जाए तो इनके इलेक्शन आप ही नहीं लड़वाएंगे, आप ही नहीं हरवाएंगे भाई। हमारी 3 कंपनियां बन जाए, एक कांग्रेस का लेगी, एक बीजेपी का लेगी और एक उनका लेगी, क्यों जी? तीनों से लेंगे हरामियों से, और हमको पता है कौन हरवाना और कौन जितवाना। अगर आप लोग सीख लोगे इस सारे काम को, क्या दिक्कत है? इस पूरे खेल को समझना बड़ा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। एक विधानसभा को जीतने के लिए 20 डेडिकेटेड लोग चाहिए सिर्फ, यानी एमएलए अगर मुझे बनना हो सिर्फ 20 लोग एक विधानसभा में। 100 गांव होते हैं लगभग, किसी जगह 50 होते हैं, किसी जगह 100। अगर 20 लोग हैं, 100 गांव पे भी 5 गांव हिस्से में आते हैं। डेली 5 गांव में राउंड लगाना कोई बड़ा खेल है क्या? किसी एक आदमी के लिए गाड़ी दे रखी हो, जिसको अपने पास गाड़ी हो, 60 है ना, तो मतलब 20 लोग हो तो 3 गांव आते हैं, कुछ भी नहीं है। 20 लोग सिर्फ डेडिकेटेड चाहिए, बाकी का काम हमारे को आता है। 6 महीने की मेहनत, 20 लोग, और आपकी विधानसभा आपके जेब में, आपकी जेब में। और ये चीज करने के लिए मान लो, बताओ हमारे को अगर 2-4 एमएलए बनाने हो, कोई मुश्किल काम है हमारे लिए? कितने डेडिकेटेड लोग हैं पूरे इंडिया में। अगर मैं बोल दूं ना कि 2 महीने के लिए आपको देना है, ऐसे देंगे फटाफट, आ जाओ भाई, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदलेगी ना भाई, उससे कुछ नहीं बदलेगा। वो वोटर जो वोट दे रहा है ना, उसको वोट घर से लेकर वोट देने तक अगर उसे अपने हर कदम की पहचान नहीं है कि मेरा ये कदम किधर जा रहा है और मेरी उंगली किधर जा रही है और इस उंगली का मतलब क्या है, मतलब समझ में आना चाहिए उसको वोट देने और ना देने और किसको देने का, तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक नहीं फायदा होगा, और वो उस वोटर को पता होना जरूरी है। इसलिए हमने यह मिशन शुरू किया था कि हम लोग इसको कभी भी संगठन का रूप नहीं देंगे। हम आप सब लोगों को बिना संगठन बनाए संगठित रहना का तरीका बताएंगे कि संगठित रहना है। संगठन बहुत जरूरी है, मतलब ग्रुप बहुत जरूरी है, ग्रुपिज्म की हमें साथ लड़ना है एक साथ, लेकिन उसमें कोई चौधरी नहीं होगा, 5-4 लोग ठेकेदार नहीं होंगे। अगर मान लो आप लोगों में से मैं कमेटी बनाने लगूं, मान लो जितने लोग आज तक हमने कमाए हैं, जितने लोगों की 47 ट्रेनिंग हो गई है, 5-6 हजार लोगों की ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, इन 5-6 हजार लोगों को एक जगह बुला करके उसमें से कमेटी बना देंगे, क्या यह पॉसिबल है कि न्याय हो जाएगा कि सही आदमी कमेटी में आ जाएगा? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर वो बिना समझे हुए लोग अगर होंगे तो भाई साहब मतलब ही नहीं है कि ये कमेटी कुछ भी काम कर देगी, कर ही नहीं सकती है। काम करने वाला आदमी ना किसी को अपने हिसाब से चलाता और ना किसी के हिसाब से चलता, ये प्रॉब्लम है। गधे को चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए और जो शातिर आदमी है उसको अपने पीछे चलने के लिए गधे चाहिए, और यहां ऐसे इनमें से दोनों में से किसी की जरूरत नहीं, ना यहां शातिर अंदाज चलेगा ना यहां गधे चाहिए। इसलिए हमने कहा आप सारे एक एक संगठन हो बेसिकली, और एक एक संगठन को कैसे तरीका है, मान लो आप यहां मिल करके, हम यहां बैठ करके 100 संगठन बना लेते हैं 500 लोगों का, कि 5-5 लोग एक एक कमेटी बनाओ, 100 संगठन बना लो। आज आपका संगठन एक है, लेकिन जैसे ही इकट्ठे हुए आप 100 संगठन की ताकत रखते हो। फलाना संगठन वहां मौजूद था, डिमका संगठन। एक तो तरीका यह है कि इतने सारे लोग इकट्ठे करके हम कहें जनता सरकार मोर्चा ने यह करा, और एक हम कहें कि भैया जी इतने संगठनों ने मिलकर यह तय किया। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े कौन सा बढ़िया है, जनता सरकार मोर्चा है ज्यादा संगठन? ज्यादा संगठन वाला ज्यादा बढ़िया है। जनता सरकार मोर्चा को